हल्द्वानी के तीन पानी में कार दुर्घटना में मारे गए सेना के जवान संजीव चौबे तथा युवा व्यापारी गौरव चौबे की गमगीन माहौल में अंत्येष्टि कर दी गई है। सैनिक संजीव चौबे को सेना के जवानों ने अंतिम सलामी दी, जबकि व्यापारी गौरव जोशी के निधन पर व्यापार मंडल सहित अन्य संगठनों ने भी गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। यहाँ बता दें कि सैनिक संजीव चौबे सहित व्यापारी गौरव जोशी तथा एक अन्य हिमांशु कुमार कार में सवार होकर हल्द्वानी गए हुए थे। हल्द्वानी के तीन पानी में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें गौरव जोशी तथा संजीव चौबे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हिमांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। इधर दोनों ही मृतकों का सरयू गोमती संगम तट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोनों युवाओं की मौत की खबर के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। ये सिपाही संदीप चौबे जो थे फर्स्ट नागा से थे, ये छुट्टी पे आए हुए थे। इनका आकस्मिक एक्सीडेंट हल्द्वानी में हो गया। ये एक शहीद परिवार से है। इनके जो दादा हैं माधवानंद चौबे जी मनकोट छाती के रहने वाले हैं और ये भी पूर्व सैनिक थे। ये जंगी यूनिट से थे। इनके पिता खुद शहीद हैं, कारगिल शहीद पूरन चंद्रा जी, जो एक शहीद परिवार से था। इन्होंने भी अपना जोश संजीव ने फिर वो अपनी पापा की यूनिट में फर्स्ट नागा में गए और इनकी 4-5 साल सर्विस थी। बहुत ही जांबाज सैनिक थे। ये भारतीय सेना के लिए एक अपूर्ण क्षति है। हम इन युवाओं को इस ढंग से खो रहे हैं और इसमें एक हमारे इन्हीं के गांव के एक नए युवा जो चौबे जी हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, वो भी जोशी जी, तो उनका भी इसमें अपने बच्चे को वो खो गए। हमारे ऐसे युवाएं खोते जा रहे हैं। हमारे पूर्व सैनिक संगठन जनपद बागेश्वर इनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की क्षमता दे और क्षमता के साथ ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इस पुण्य आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले। मैं भूतपूर्व सैनिक नायब सुबेदार माधवानंद चौबे, ग्राम साथी बागेश्वर विदिरा, जिला बागेश्वर का निवासी हूँ। हाल वर्तमान बिलना का निवासी हूँ, जहाँ पर 36 शहीद बच्चों के लिए हमने मकान बनाया है। वहाँ पर मैं 1963 में भर्ती हो गया था। 1965 की जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ। अमृतसर से आगे तरन तारण सेक्टर में अंधाधुंध फैल चल रही थी, पर दुश्मन भाग के चला गया था पाकिस्तान तरफ को। बहुत जवान मारे गए उसके, हार गया था पाकिस्तान हमसे। हमारी जंगी शिक्षक कुमार रेजिमेंट का सैनिक हूँ मैं और उस सेक्टर में ये रेजिमेंट थी। अभी भी ये रेजिमेंट जिस सेक्टर में जाती है, चाहे चाइना बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, दुश्मन 2 कदम पीछे हट जाता है। उस पलटन का मैं सैनिक हूँ। उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट आने के बाद मैंने लड़के को भर्ती कराया, वो जवान हो गया था। उसने बोला, बाबू जी हम सेना में जाना चाहते हैं। मैंने कहा चलो फिर आने की। भर्ती हो रही थी, वो दौड़ में काफ़ी तेज था, वो भर्ती हो गया। सेंटर टीम में उसने भाग लिया दौड़ में, एथलेटिक में। उसके बाद कारगिल से छड़ गया। दुश्मन हमारे मोर्चों को कैप्चर किए थे कारगिल में। कारगिल की पहाड़ियाँ, द्रास सेक्टर, बटालिक, वहाँ ऑपरेशन मेघदूत चल रहा था। उसमें हमारा भी नाती जब ऊपर को दुश्मन खदेड़ने जा रहे थे अपने साथियों के साथ, वहाँ से अंधाधुंध गोली उसके पाँव में लगी, जिसकी वजह से वो मेडिकल श्रीनगर हॉस्पिटल से मेडिकल लीव आया, 1 महीने की छुट्टी। उसके बाद उसकी प्रथम नागा रेजिमेंट सियाचिन ग्लेशियर उसकी पोस्टिंग हो गई थी रेजिमेंट की, तो उसको सियाचिन ग्लेशियर 22 ईयर चला गया हो। वहाँ जाकर के मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ जाकर पोस्ट में था वो ऊपर, आगे बाईं साइड में चाइना थी, दाहिनी साइड में पाकिस्तान बॉर्डर था। तो वहाँ उग्रवाद भी चल रहा था और काफ़ी बर्फ़ था वहाँ, और आतंकवादी मुठभेड़ में वो जवान चला गया। जब वापस आ रहे थे तो बर्फ़ के तूफान आए, सब पता नहीं कहाँ गए, कोई पता नहीं चला। जिसमें मेरा बेटा भी शहीद हो गया 22 जनवरी 2000 को। उसके बाद मैं रिटायरमेंट हो गया था। घर में आकर के तो माँ से ही हाथ जोड़ा, हम जब युद्ध लड़ते हैं सरहदों पर, माँ हाट कालिका का नाम लेते हैं। वो हमको ऐसी जोश दिलाती है, ना हमको घर की याद आती है, एक दुश्मन नज़र आता है। गोली की परवाह हमको नहीं है। गोली यहाँ से आती है, यहाँ नहीं लगी। उसके बाद मैंने दाह संस्कार किया बेटे का, जैसे अभी कर रहा हूँ। और बहू के सारे डॉक्यूमेंट बनाए। बहू 21 साल की थी। एक
बच्चा उसका पेट में गर्भ में था, जो अभी शहीद हो गया है। एक नातनी साल भर की बाहर थी। तो मैंने माँ से ही हाथ जोड़ा, तो मेरे को ऐसी बुद्धि आई कि मैंने कहा इन दोनों बच्चों को यहाँ मकान बना करके इनको यहाँ पहले पढ़ाई कराता हूँ, फिर कोर्स कराता हूँ, फिर नौकरी में जाएंगी। इंटर पास करने के बाद मैंने नाती को पूछा, उसने बोला मैं सेना में जाना चाहता हूँ अपने पापा की पलटन में। वो भर्ती हो गया, उसके कुछ कंसेक्शन थी, वैसे ही फिजिकल था वो अपने पापा के पलटन में ट्रेनिंग करके चला गया। और वहाँ जा कर के कर्नल साहब बहुत खुश हो गया उसको देखे, बोला आपके पापा ने यहाँ शहादत दे लिखी है। और उसको ऑफिस में कलर का था कर्नल साहब का, कल रात को फ़ोन आया था मेरा। तो उसके बाद ये 2-3 छुट्टी काट चुका था, इसकी ये भी 4-5 साल की शादी है। अब ये जनवरी 18 तारीख को आया था, ऐसी छुट्टी आया था, छुट्टी नहीं आया था, टेम्परेरी ड्यूटी आया था। और उसमें ब्रेक ये नहीं मिलता है, इसमें 5-6 दिन की घर में रहो, भेंट घाट करो और ये ड्यूटी भी करके आओ अपने रेजिमेंट की तरफ से। जो उसको टास्क यहाँ दिया गया था, ये काम तुमने यहाँ करके आना है, घर में भी मुलाकात करके आना। ये जा रहा था हल्द्वानी को परसों शाम को 8 बजे। मैंने कहा कल सुबह, बोला मेरे हाजिरी वहाँ से बस पकड़नी है, मैंने जलंधर में परसों है प्रथम नागर रेजिमेंट। तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया उसका 2-2:30 बजे। ये तिकोनिया बोलते हैं, 3 पानी क्या पता नहीं क्या हो, वहाँ 3 पानी। वहाँ से मैं सवेरे, फिर कल सवेरे अपने लड़के से गाड़ी मंगाई मैंने, बोला चलो वहाँ अपना बहू नातनी हम चले गए। 9 बजे वहाँ पहुँच गए। मैंने सोचा कहीं घायल होगा, घायल तो नहीं था वो। वहाँ जाके पता लगा वो मोर्चरी में रखा था, डेड हो गया था। ये मेरी कहानी है यहाँ तक। और यहाँ पर कौसानी वाले आए हैं, सम्मान किया है। कुछ नेता लोग भी आए हैं, जो बड़े नेता हैं जैसे विधायक है, पाटिल दास है, इन लोगों को यहाँ आने चाहिए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।